दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। दोस्तों, इंडस्ट्री से क्वेश्चन है कि कपड़े के अंदर पिलिंग आ गई है, यानी उसके रुएँ आ गए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पीछे वीडियो बनाया था एक, काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं इसके ऊपर, लेकिन एक प्रॉपर जो इसका फार्मूला होता है उसके ऊपर बात ना करके उसमें रेज़र का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं जलाने के लिए, उसको कि रुएँ जलाने की मशीन है, और काफ़ी तरह के हम तीर तुक्के टोटके इस टाइप के करते हैं। लेकिन इसका जो प्रॉपर बिल्कुल परमानेंट इसका जो उपाय है वो होता है बायोवाश। बायोवाश से तात्पर्य हमारा कि जैसे हम ये अच्छा कौन से कपड़े पे ज़्यादा होता है, जैसे रियोन मतलब विस्कोस हो गया, वुलन हो गया, या पॉलिएस्टर टाइप कुछ कपड़े होते हैं, लेकरा टाइप के, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा बुर्शिंग आती है। तो कई बार क्या है कि हम कपड़े को एंजाइम वॉश करवाते हैं तो उसमें प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर टाइमिंग ना दी जाए तो उससे भी रुएँ आ जाते हैं। आप कपड़े को उल्टा करके इसके बायो वॉश में क्या है, एक तो कपड़ा हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, हैंड फील बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, उसमें एक वॉशिंग इफ़ेक्ट जो कि आपने अक्सर डाइनम के ऊपर यानी जीन्स के ऊपर देखा होगा, कहीं से वाइटनेस हल्की सी, जैसे जो एंड होता है, कॉलर हो गया, बाजू कप डबल सिलाइयाँ होती हैं, इनके ऊपर एक इफ़ेक्ट आता है, वॉशिंग इफ़ेक्ट आता है, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि डाइनम का जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल एक तरह बहुत ज़्यादा डार्क नेवी कलर पे, नेवी ब्लू होगा या ब्लैक कलर टाइप होगा या ब्राउन, जो भी कलर होते हैं उस पर होगा। लेकिन जब हम उसकी वॉशिंग करते हैं, एसिड वॉश हो गया या इसको एंजाइम वॉश हो गया, एंजाइम वॉश में पहले हम इसको डिसाइज़र करते हैं, डिसाइज़र करने के बाद उसको खंगाल के फिर हम इसको एंजाइम करते हैं, एंजाइम के बाद इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसको न्यूट्रल करते हैं, और ज़्यादा हैंड फील बढ़ाने के लिए हम इसको सिलिकॉन करते हैं कि और ज़्यादा हैंड फील बढ़े और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल कहते हैं मलाई की तरह, मखमल की तरह। बिल्कुल कितना भी हार्ड कपड़ा हो आपका, कहते हैं ना बरसाती कितनी हार्ड कपड़ा होता है उसको भी आप बिल्कुल रेशम की तरह बना सकते हैं। केमिकल्स में बहुत ताकत है, क्योंकि हीरा पत्थरों में सबसे ज़्यादा हार्ड है, उसी तरह द्रव्य लिक्विड में सिलिकॉन सबसे हार्ड होता है और देखने में बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम चिकनाट लिए हुए। तो आपको, और इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में क्या कि आपने जैसे आधी मशीन पानी, यानी आधी मशीन का मतलब 200 लीटर पानी लिया, 200, क्योंकि इसके अंदर जो कपड़ा डालेंगे कपड़ा आज़ाद घूमना चाहिए। कपड़ा मतलब ये नहीं कि पानी कम हो और आपके कपड़े ज़्यादा हों, कपड़ा जो पानी है कपड़े से ऊपर होना चाहिए कि कपड़ा डाला, आराम से हाथ लगाया तो नीचे जा रहा है। तो उसके क्या करें कि 200 लीटर पानी के अंदर इसमें होता क्या है, वेट ऑफ गारमेंट, जो हमारा कपड़ा होता है कपड़े के वज़न के हिसाब से 2% एंजाइम लें और उसको कपड़े को उल्टा करके उसमें डालें। जिससे पिलिंग आ गई है, सीधी तरफ पिलिंग है तो सीधा करके डालें, उल्टी तरफ पिलिंग है तो उल्टा करके डालें उसको, कपड़े को, और उसको फिर आप मशीन में घुमाइए, कंटिन्यू घुमाइए। इसका जो मेथड होता है 40-45 मिनट का होता है, कि इसमें कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कपड़ा ख़राब नहीं होता, हाँ कलर थोड़ा इसका डार्क लाइट हो सकता है कि आप जितनी ज़्यादा देर उसको घुमाएंगे, क्योंकि ये कलर को काटता है, इसका जो काम कलर को काटना भी है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे कलर भी आपका लाइट हो सकता है। लेकिन आपको अगर कलर को बचाना, आप उल्टा करके डालें उसको, और उसके अंदर वेट ऑफ गारमेंट के हिसाब से 2% एंजाइम डालें, और उसको, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको बीच में मशीन को रोक के पीस निकाल के देख सकते हैं, गारमेंट को निकाल के देख सकते हैं। तो आप उसको क्या है कि आपने जैसे 40-45 मिनट घुमाया, उसके बाद आप उसको एक बार पानी में खंगाल दें, मशीन में ही, बाहर ना निकालें, बाहर निकालने में आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। उसके बाद आप इसके अंदर वेट ऑफ गारमेंट के हिसाब से 1%
हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें 50% का, और उस पानी उतना ही लें कि खुला पानी, आज़ाद पानी होना चाहिए, पीस आज़ादी से घूमे। आप उसको न्यूट्रल करें। न्यूट्रल करने के बाद में आपको उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड फील और देनी, क्योंकि हैंड फील तो उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। और ज़्यादा हैंड फील देनी हो तो आप उसको सिलिकॉन या शॉर्पनर कर सकते हैं। अच्छा, सिलिकॉन शॉर्पनर भी, क्योंकि हम बोलते हैं शॉर्पनर, लेकिन ये दो चीज़ें होती हैं। सिलिकॉन होता है ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह, यानी पारदर्शी, और जो शॉर्पनर होता है, शॉर्पनर कई तरह के होते हैं। कैटेनिक हो गया, इसमें वाइट गारमेंट के लिए अलग होता है, और जो रंगीन गारमेंट है उसके लिए अलग होता है। कुछ पीलेपन पे होता है, कुछ बिल्कुल वाइट होता है बिल्कुल ही। अच्छा, इसमें क्या है कि हर एक केमिकल के अंदर जो ड्राई क्लीनर जो करते हैं, वो ड्राई क्लीनर ज़्यादा केमिकल के विषय में ज़्यादा डीपली नहीं जाते। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि वहाँ एक गारमेंट बनता है जैसे, तो उसके 2 पीस बनाए, 2 पीस बनाने के बाद में तो हम उसको एक पीस चला जाता है, एक गारमेंट चला जाता है बाहर को, जो एक हमारे पास रहता है। तो हमें उसको देख के उसी के टोन के हिसाब से, उसी के शेड के हिसाब से बाकी जितना भी हमारा गारमेंट है उसको तैयार करना है। उसमें 19-20 नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या है कि प्रॉपर इसका एक मेथड बनाना पड़ता है कि हमें इसको वॉशिंग कैसे की है, इसकी टाइमिंग क्या है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, सारा कुछ मेंटेन करके। तो एक पीस से लेकर और एक लास्ट वाला पीस है, मान लो 1 लाख पीस है, एक जैसी टोन होनी चाहिए। सबको इकट्ठा रखेंगे, ऐसा नहीं कोई डार्क और लाइट है, इस टाइप का नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये मेथड फार्मूले के ऊपर चलती हैं। फार्मूले को और आप शॉर्टकट में लेके चलोगे या उसका छेड़छाड़ करोगे तो उसके दुष्परिणाम आपके गारमेंट के ऊपर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये है कि आपका अगर कपड़े के अंदर पिलिंग है तो आप इसको बायो वॉश करें। बायो वॉश करके तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और ठंडे पानी में होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस टाइप का कोई कि कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा, इजी है। अच्छा, बाकी हम यूट्यूब पे या वैसे कहीं बुक में देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक शब्दों का ऐसा जाल होता है कि वो समझ से परे होता है, नहीं समझ सकते उसको। उसमें बड़ा घुमा फिरा के, अच्छा सब लोग ये नहीं कि भी इंग्लिश ही जानते हो, मेरे जैसा आदमी हिंदी जानने वाला वो ज़्यादा हेल्प किससे ले। तो ये क्या कि शिक्षा जो ज्ञान है जो वो किसी भी भाषा में हो, कैसा भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं, वो ही है एक हमारा एक जो अभियान है, जो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके विषय में जान सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। बाकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है। अच्छा, ये भी नहीं है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर या ज़्यादा फॉलोवर हो, जितने भी हैं मेरे लिए करोड़ों के बराबर हैं, कि जिसको अच्छा लगे प्लीज़ देखिए, और आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ टाइम ख़राब मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती होता है, तो उस समय को और कहीं लगा सकते हैं। बाकी आपको अगर लेस मात्र भी इसमें आपको कुछ लाभ मिलता है तो आप चैनल को देख सकते हैं। बाकी काफ़ी लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो उनसे भी आप, क्योंकि सीखने के लिए कोई ये वो नहीं होता कि सीखने की ना कोई उम्र होती ना टाइम होता है। अब आप जब भी चाहो आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, हर एक चीज़ का ब्लाइंड कुछ भी नहीं होता। कहते हैं कि कोई चीज़ कोई लगी तो क्या लगी है, उसके बारे में पता कीजिए, और हर एक चीज़ का एक उपचार होता है, हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का समाधान भी होता है। तो दोस्तों, महामारी का जो अपना ये युग चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, इससे प्लीज़ आप सतर्क रहें, और एक तरह का मतलब अपने परिवार और अपने आसपास के जो माहौल है उसको समझाएं, उनको मास्क लगाएं, और आपस में सामाजिक दूरी बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रुकने की कोशिश करें, ज़्यादा
ज़रूरी काम हो तभी जाएं और पूरे एहतियात के साथ जाएं और पूरे सुरक्षा रखें अपने अपने परिवार की, अपने गली मोहल्ले देश की। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।